सुअरों के झुंड ने वो काम कर दिया जिस काम के लिए हिंदुत्व के ठेकेदारों आतंकियों ने उन्हें ट्रेन किया था। मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर भारत में जुल्म शुरू हो गया और अचानक से ये जुल्म ईसाइयों पर इतना बढ़ गया कि वो हो गया जिसकी उम्मीद ही शायद ही ईसाइयों ने भारत में कभी की हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रसा और आप देख रहे हैं रसाग्राफी के प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। इसमें आज की सबसे बुरी और सबसे दिल को तोड़ देने वाली खबर आपके सामने रख रहा हूं। अंबाला, जी हाँ, अंबाला में हिंदुत्व के आतंकवादियों ने घुसकर सन 1848 में बने बहुत प्राचीन पुराने गिरजाघर में लगे ईसा मसीह की मूर्ति को सुअरों की तरह हमला करके आतंकवादियों ने तोड़ डाला। देखिए ये वीडियो। अंबाला में 1848 में बना जो चर्च 173 साल तक सुरक्षित रहा, नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया में उसमें लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी ने चुप रहकर गुंडों को छूट दे रखी है। आपकी आंखों के सामने देखिए, किसी धर्म का इतना अपमान सोच के देखिए क्या हो रहा है भारत में। भारत में कोई और अगर धर्म वाला होगा तो उसके भगवान को, उसके पैगंबर को इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। कल तक ईसाई चुप थे, भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता देखकर चुप थे कि चलो हमारा तो चल रहा है, बढ़िया है साहब इनका जो। लेकिन आज पूरी दुनिया में जिस धर्म में सबसे ज़्यादा आबादी है, जिस धर्म के सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं ईसाई, वही धर्म भारत में आज सबसे ज़्यादा बड़े निशाने पर आ गया है। बहुत ही कम वक्त में आपने देखा कि सांता क्लॉस को भी जलाया गया, गालियां दी गई, उल्टी सीधी बातें कही गई, धर्म को गालियां दी गई, चर्च पर अटैक किया गया, चर्च के पादरी पर अटैक किया गया। इसके बाद अब हद ये हो गई कि जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अपना भगवान और अपना सब कुछ मानते हैं, उस जीसस क्राइस्ट को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने तोड़ डाला। अब आप इस पर खामोश रहिए या कुछ भी, अगला नंबर आपका है। अगर आप हिंदू हैं और आपको लगता है कि ये भगवान श्री राम को खुश कर देगा ये काम, तो यकीन रखना भगवान श्री राम अगर जिस दिन तुम्हारे सामने आए, सबसे पहले वो तुम्हारा वध करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व में ये नहीं है। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, किसी का दिल दुखाना, किसी बेगुनाह को मारना, ये हिंदुत्व नहीं है। ये तस्वीर भारत के कानून के ऊपर तमाचा है, भारत के संविधान को गाली है। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि मोदी सरकार देश में शांति नहीं चाहती है। यह तस्वीर चीख चीख कर कहती है कि भारत में दूसरी धर्म और जाति के लोग अब सेफ नहीं हैं। ये लगभग 200 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति आज ये चीख चीख कर कह रही है कि भारत के अंदर इंसानियत मर चुकी है। हम मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ईसाइयों, मुसलमानों से तो उम्मीद मत करना। अरे मुसलमान तो वो हैं जो पैगंबर को गाली देने वाले के ऊपर भी चुप हैं। नरसिंहा लंड सरस्वती आज भी खुलकर पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है और मुसलमानों को गालियां दे रहा है और मुसलमानों के कत्लेआम की प्लानिंग कर रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवादियों को। उस पर भी मुसलमान आज चुप हैं। बताइए, सवाल खड़ा होता है
कि मुसलमानों की मस्जिदों के कमेटियों के लोगों ने क्या उस पर एफआईआर करी। हर हफ्ते में एक बार जुमा आता है और जुमे के दिन हर मस्जिद में नमाज जुमा होती है, क्या रैली कोई निकली? क्या मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाई? क्या मुसलमानों ने ईसाइयों के लिए हक की आवाज उठाई? क्या ईसा मसीह से मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं? अरे हजरत ईसा तो मुसलमानों के लिए भी पैगंबर हैं, लेकिन दोस्तों जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले पर भी मुसलमान आज भारत में खामोश हैं, तो ईसा मसीह तो छोड़ ही दीजिए। फिर उम्मीद मत करना ईसाइयों, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, अपनी चर्च और अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। उम्मीद मत करना कि कोई तुमको बचाने आएगा। धर्म संसद नाम से आतंकवादियों ने आतंकियों को इकट्ठा करके उनके दिमाग में आतंक का जहर डाला, और इतना ही नहीं, एक बार फिर से अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है और पूरे देश में कत्लेआम और मुसलमानों की गर्दन काटने और उनके भेजा उड़ाने की बात करने वाले भारत के इस वक्त के हिंदुत्व का सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त फिर से दोबारा से ऐलान कर रहा है कि जनवरी में दोबारा से धर्म संसद रखी गई है। स्क्रीन पर देखिए इस आतंकवादी का पोस्टर। जी हां, अगली धर्म संसद 1 और 2 जनवरी 2022 में शिव शक्ति धाम दासना गाजियाबाद में होगी। मां और महादेव को मानने वाले सभी सनातनी जरूर पहुंचे, समझिए। और इसने एक नया नारा दिया है, सशस्त्रमेव जयते, सत्यमेव जयते का चेंज करके इसने कह दिया है हथियार की जीत होगी, जिसके पास हथियार होगा वो जीतेगा। दोस्तों इन पर कानून लागू नहीं होता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस इनकी रक्षा और सुरक्षा में लगी हुई है। आतंकवाद की सुरक्षा करने के लिए जब पुलिस लगा दी जाए तो समझ जाना संविधान को पैरों तले रोट डाला गया है। मुसलमानों, थोड़ी सी गैरत अपने अंदर लेके आओ और भारतवासियों अपने देश को टूटने से बचाओ। ये आतंकवादी फिर से बड़ा प्लान कर रहे हैं। कमाल की बात है कि ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हरिद्वार में मुसलमानों के कत्लेआम की बात करने के बावजूद ये अभी तक खुले में घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो मंदिर का घंटा बन गया है जितेंद्र त्यागी, क्या नाम था उस सुअर का, हाँ वसीम रिजवी, उस ससुरे को तो इन्होंने घंटा बना दिया है। कोई भी आता है बजा के चला जाता है। कैसे? वो ऐसे कि हरिद्वार में सबने बयानबाजी करी, लेकिन एफआईआर किस पर हो गई? वसीम रिजवी उर्फ सुअर और नारायण त्यागी, हाँ समझ रहे, उस पर हो गई और किसी पर नहीं हुई। नरसिंहानंद सरस्वती और जो बाकी इधर उधर के थे आतंकवादी, उन लोगों पर नहीं हुई एफआईआर। वसीम रिजवी यानी नारायण सिंह त्यागी पर हुई है एफआईआर। कमाल है, अच्छा मंदिर का घंटा बनाया भाई तुमने, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, क्योंकि रात को कोरोना हाँ जागता है, दिन में सोता है, नाइट शिफ्ट में काम करता है। तो दिन में हाँ ये देखिए तस्वीर, दिन में योगी जी हाँ लाखों की रैलियां करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। कोरोना गया भाड़ में। कोरोना तो शायद नफरत से भी डरता है, इसीलिए नफरत के सौदागरों की रैली में नहीं जाता है। गजब बेइज्जती है। हाँ तस्वीर खुद ही देख लीजिए भाई, ये लाखों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, समझिए। लेकिन नाइट में कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि हाँ रात को कोरोना जो है बाहर आ जाता है। मंजुल जी का बहुत बेहतरीन आपको हाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कार्टून, डियर सेंटा डोंट कम इनसाइड। सेंटा भैया हमारे घर में मत आना, मेरे पापा ने अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया, राजनीति ज्वाइन कर लिया है, प्लीज जो है सेफ रहो और अपने घर वापस चले जाओ। ये आज भारत की सच्चाई है। दोस्तों अभी आतंकवादी के बारे में आपने सुना, जो आतंक मचाने की और मुसलमानों को काटने और जलाने की बात कर रहा है, वो
वो नरसिंहालन सरस्वती जिसने बीजेपी में काम करने वाली महिलाओं को रखेल बताया था, स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए रखेल तक कह दिया था। लेकिन बीजेपी में इतना दम नहीं कि इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा मोहरा यही है, इसी के जरिए नफरत फैला के काट पीट करवा के ये एकदम दोबारा से गुजरात वाली स्थिति बना के जीत कर कुर्सी पर बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे। समझिए, आज आपने उसको सुना हिंदी मीडियम नरसिंहालन सरस्वती को, अब इंग्लिश मीडियम के नरसिंहालन सरस्वती को सुनिए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगा रहा हूं। इस इंसान को आप जानते होंगे, तेजस्वी। ये रिकन्वर्जेशन ऑफ मुस्लिम और क्रिश्चियन टू हिंदुइज्म, ये जो है मठ से, यानी अपने वही आतंकी जो नेता हैं और जो बाबा हैं आतंकी मठ वाले, उनसे इसने कहा है कि ये जो मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं इनको दोबारा से हिंदू बनाया जाए। समझ रहे हैं क्या प्लान हो रहा है? बीजेपी कितना खतरनाक प्लान कर रही है तुम सोच भी नहीं सकते। बस अपनी बारी का इंतजार करो। तुम लाइन में लगे हुए बकरे हो, बस अपने नंबर का इंतजार करो। तुम नंबर का इंतजार भी नहीं करो, चीखोगे चिल्लाओगे, होगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम लाइन से निकल कर आगे और पीछे जाने वाले नहीं हो। एक एक करके सब मारे जाएंगे। जब तक तुम सब एक नहीं हो जाओगे वो कातिल पीछे नहीं हटेगा। कोई भी निकल के उस आतंकी बयान पर और मुसलमानों के नरसंहार पर निकल के सड़क पर नहीं आया, लेकिन युवा आते हैं। कुछ छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ने लिखने वाले युवा जो कल इस भारत का भविष्य बनेंगे, सिर्फ वही सड़क पर निकल के आते हैं। उन्होंने फिर से आवाज उठाई है। पोस्टर आपके सामने है। जॉइंट सिटीजन प्रोटेस्ट उत्तराखंड भवन पर है, चाणक्यपुरी में, आज के दिन यानी 27 दिसंबर 3 बजे दोपहर में। डिमांड क्या है? संघियों को अरेस्ट किया जाए, यति नरसिंहालन सरस्वती, मां अन्नपूर्णा और इसके अलावा जो वो लोग थे जो मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रहे थे हरिद्वार हेड असेंबली में, उनकी गिरफ्तारी की बात की जाएगी और मांग की जाएगी। अब देखना यह है कि जो दिल्ली में रहते हैं वो मुसलमान, वो भारतीय इस रैली में कितना भाग लेते हैं। मुझे पता है तुम बस देख के इस वीडियो को स्किप कर दोगे, यहां पहुंचोगे नहीं। यही है औकात, इसीलिए कातिल के हाथ लंबे होते जा रहे हैं। उधर कृषि मंत्री तोमर के मुंह से सच निकल गया। सबने सोचा शेर ने, पहले तो हमने शेर पाला है और उस शेर ने कदम पीछे नहीं लिया है, वो तो पीछे हटा है 4 कदम आगे छलांग मारने के लिए मिट्टी के शेर ने। इनके मुंह से सच निकल गया। बीजेपी का प्लान इन्होंने बता दिया कि हमने 1 कदम पीछे लिया है, लेकिन हम काला कानून, वही वाला जो इन्होंने वापस लेना पड़ा है, वो कानून हम दोबारा से लेके आएंगे। और इनका मुंह से निकलना था कि इनको रगड़ दिया गया, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गए, अब फिर अपने बयान से अब पलटने लगे। देखिए पहले वो बयान। कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम 1 कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। सरकार निराश नहीं है, हम 1 कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। इस पर किसानों का कहना यह है कि कोई बात नहीं है, हमारे ट्रक में भी बैक गियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाजपा पर भरोसा करना एकदम ऐसा है जैसे गिरगिट पे भरोसा करना। एक वीडियो के जरिए नरसिंहालन सरस्वती और उसके साथ और जो आतंकी बाबा बैठे हैं बलात्कारी हंसी के साथ और गंदी अभद्र बात करते हुए, उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी शैतानों की हंसी और गंदी मुसलमान महिलाओं के साथ सेक्स पोजीशन को लेकर किसी गलत तरीके से किसी गंदी बात को किस तरह से प्रेजेंट और इमेजिन करवाया जा रहा है और वो किस तरह से बात की जा रही है, उसकी अब पूरी दुनिया में आलोचना होना शुरू हो गई है।
लेकिन इनके अंदर का शैतान आपको अब देखने को मिलेगा इनकी बलात्कारी हंसी देखने के बाद। सुनिए। गलत पढ़ लिया, उन्होंने कहा 132 फीट की, 132 फीट होगी? नहीं 132 फीट, शायद 70 फीट की है। 70 फीट की है। हाँ 70 फीट की है भैया मेरे। 70 फीट की भी बहुत है आशुतोष जी। यहाँ तो मुसलमान जो जाएगा 70 फीट की अगर लड़की रहेगी तो यहाँ का जो जाएगा ना उसके चप्पल के बराबर में अटक जाएगा शायद। मैं जो गलत नहीं हूँ तो पता नहीं स्वामी जी वो महाराज जी वो जो उन्होंने बनाया है ना पटेल जी की मूर्ति तो पटेल जी की जूती में से लिफ्ट में लोग चढ़ते हैं जी। बिल्कुल 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 स्वामी जी बिल्कुल। तो कुछ मिलती जुलती बात नहीं रहेगी क्या? पता नहीं स्वामी जी साले क्या करेंगे चपा करिए मुंह से गाली निकल गई। सुना आपने कितने घटिया घिनौने हैं ये, सोच के देखिए। इन्हीं के पास अंधभक्त अपनी माओ बहनों को भेजते हैं और ये इतने अतरंगी हैं कि ऐसी ऐसी बात बैठ के, मतलब ये साधु कैसे हो सकते हैं? आप सोच के देखिए, साधु ऐसी बात करता है और मेरे मुंह से गाली निकल गया है? और ऐसी घटिया बात करने वाले लोग साधु हो सकते हैं? चलिए, कम से कम जो हिंदू नहीं है वो शुक्र करेंगे कि चलो भैया, थैंक गॉड भैया हम हिंदू नहीं है, वरना ऐसे बाबाओं को मानना पड़ता। ऐसे धर्म का प्रचार होता है। अरे अपने धर्म का प्रचार करना है तो आइकॉन ऐसा बनाओ, तुम्हारे बाबा ऐसे होने चाहिए कि लोग उनसे मोहब्बत करें, उनकी बातें सुनना पसंद करें, ऐसा नहीं कि घिन आए। ऐसे लोग बाबा हो सकते हैं? थू है, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को भी इन पर। लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का डायलॉग, और इस डायलॉग पर बुलाई गई भीड़ कामयाबी से इकट्ठा हुई और अब सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें लाखों महिलाओं ने शिरकत करी। बस मैं यहाँ ये पूछना चाहता था, चलो ठीक है, कांग्रेस की पार्टी में इस मतलब औरतों को बुलाने में कामयाब रही और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड, मतलब क्या इससे मतलब कोरोना इनसे भी डरता है क्या? कोरोना डरता है क्या? चलो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी, इन कांग्रेस वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना कोरोना वरोना का। दोस्तों, गोदी मीडिया की औकात और उनकी लाल चड्डी में आपको दिखा देता हूं। एकदम दोगलापन खुल्लम खुल्ला। आपकी स्क्रीन पर 2 ट्वीट हैं आजू बाजू में। जो पहला ट्वीट है ये देखिए, लखनऊ में एबीपी दिख रहा है, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट बांटे, 1 करोड़ छात्रों को देने का लक्ष्य। ठीक, अब जरा अगली तस्वीर देख लीजिए। ओमिक्रॉन के बीच झांसी में कांग्रेस की मैराथन में भीड़ का जमावड़ा, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। औकात देखा दोस्तों, बाप की गलती भी बाप की कामयाबी नजर आ रही है, और जब दुश्मन बाप पर भारी पड़ रहा है तो इनको कोरोना नजर आ रहा है। दोगलापन आपने देख लिया, इसीलिए कहता हूं इन टीवी चैनल्स का बायकॉट करो। गोदी मीडिया का हाल ऐसा हो गया है, अगर इनके पिताजी हगने भी जाते हैं ना तो फौरन ये शोर में, ओ आज हगा है 250 ग्राम, आज रंग था पीला, नहीं आज थोड़ा सा गुलाबी भी था। आखिर गुलाबी कैसे था हम बताएंगे अपने इस प्राइम टाइम शो में, जिसका नाम है पूछता है भारत। और जब मोदी जी ने ऐलान किया कि वो 10 बजे भारतवासियों को संबोधित करेंगे, तो बस गोदी मीडिया के एंकरों का हाल क्या था देख लीजिए। यह हाल होता है इनका।
दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले गिरफ्तार नहीं होते। हरिद्वार में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले गिरफ्तार नहीं होते। कुरुक्षेत्र में क्रिसमस मनाने वालों पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं होते। अंबाला में 170 साल पुरानी यीशु की मूर्ति तोड़ने वाले गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि सबका मालिक एक है, और एक मालिक है तो सब मुमकिन है। लिख के ले लीजिए, मुसलमानों के कत्लेआम पर मोदी जी नहीं बोलेंगे, किसानों के मारे जाने पर मोदी जी नहीं बोले थे। वो तो बेचारे किसान थे ना, हैं? उनको आंदोलन जीवी, ये जीवी, वो जीवी, परिजीवी कह डाला था। तो मुसलमानों पे बोलेंगे, कत्लेआम पर भी नहीं बोलेगा ये इंसान। इसके बाद आपको बता दूं कि ये ईसाई उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। ये अगर प्रधानमंत्री मोदी जेन्युइन पूरे भारत को एक नजर से देखते जेन्युइनली, तो आज बोल चुके होते, अपने इन गुंडों को रोक चुके होते। इनके नाम पर और धर्म के नाम पे जो अधर्म फैला रहे हैं, सिर्फ एक बार आके टीवी पे बोल दिया होता ना, तो भाइयों बहनों, ये देश सबका है, सबको मिलजुल कर रहना है। मुस्लिम्स, हिंदू सब हमारे आपस में भाई भाई हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। इतना अगर बोल देते ना, तो आज सब रुक जाता। ये मुरझाया हुआ हिंदुस्तान का फूल फिर से खिल जाता। लेकिन अगर वो खिल जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान कमल का होता, क्योंकि कमल कीचड़ में बह जाता। ये हकीकत है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा। दिल गवारा करे और हाथों में अंगूठों में दम हो तो रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।